हेलो एवरीवन। इसके पहले वीडियो मैं बना रहा था तो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण कट गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं संबंध फलन का जो शेष क्वेश्चन था उसका हल हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था इसका मैं हल बना रहा था और उसके बाद कट गया था तो आधा बनाया था। ठीक है, ये जो फलन है ये जो है कंपोजिट ऑफ कंपोजिशन फंक्शन का है। कंपोजिट फंक्शन का है मतलब ये तो ये फॉग गॉफ वाले का है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे और किस तरह से करेंगे इसको शुरू से देख लेते हैं। क्योंकि थोड़ा सा वो हो गया था तो चलो इस वीडियो में मैं इसको फिर से बता देता हूँ, है ना। तो चलिए शुरू से देखते हैं, हालांकि मैं बता दिया था यहाँ तक। तो इसको कैसे निकालते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ये। ठीक है, इसी को फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन को ये फॉग गॉफ ये सब निकालना बहुत इजी होता है। लेकिन ध्यान रहे ये सब जब भी निकालेंगे ना तो हमेशा पीछे से निकालेंगे ना, बीच वाले का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मतलब इसको बनाएंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लिख लेते हैं दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए नोट करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, क्या दिया है, दिया है। ठीक है, सबसे पहले एफ दिया है, एन टू एन दिया है। और ये जो है एफ एक्स के टर्म में है, 2x। उसी प्रकार से जी दिया है, जी तो दी है, एन टू एन है ये भी। और ये जो जी वाई के टर्म्स में दिया है, वाई के पद में है, ये 3y+4 है। ठीक है, और एक फंक्शन एज दिया है वो n टू r है। ठीक है, और इसमें बोला है कि एच दिया है, एच जेड दिया है, और ये दिया है हमारे पास साइन जेड दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें ना एक मिस्टेक है, उस समय भी मैं बोल रहा था ये जो है ना, एक जो फंक्शन है वो n टू r नहीं होगा, ये भी n होगा जी। ठीक है, ये गलत दिया है, ये क्वेश्चन जो है n टू n है। ये कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन में मिस्टेक है ये। इसमें से अगर देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी n टू n है, ये भी n टू n है, मतलब ये n टू r नहीं है। ऐसे ही कंडीशन में हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ना फॉग एफ ओ एच निकालेंगे या जी ओ एफ निकालेंगे तो एच का उपयोग करेंगे ना, तो उस समय आर ये मैच नहीं करेगा, ऐसे निकाल ही नहीं सकते, है ना। मैं बताया था जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन होता है वो नियम वगैरह होता है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन में इक्वल होते हैं तो इक्वल के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये मिस्टेक है, यहाँ पर आर नहीं होगा जी, ये एन होगा। पक्का है ये एन होगा। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं, अब निकाल लेते हैं, हमको निकालना क्या है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या बोलते हैं, ये लेफ्ट साइड को। तो LHS ले लेते हैं, इसका सिद्ध तो करना है ना। तो सिद्ध करना है तो LHS RHS ले लीजिए। तो LHS हमको निकालना है HOGOF। ठीक है, और यहाँ पर चाहोगे तो x लिख सकते हो, चाहोगे तो y लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, इसलिए कुछ नहीं लिखा रहता है। क्योंकि फंक्शन जो है वो कोई भी टर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, कोई भी, क्योंकि ये प्रूफ करना है इस कारण से इसमें x y वगैरह लिखा नहीं रहता है। वो जो पद है उसके पद में लिख सकते हो। जैसे हमारे पास प्रश्न मान लो f(x = 2x) दिया है, तो चाहेंगे तो इसको मैं y के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूंगा इस प्रश्न को मेरे को y के टर्म में लिखना है तो लिख सकते हो, Fy = क्या हो जाएगा, 2y लिख सकते हो। मतलब x के जगह में y पुट कर दो तो वो y टर्म्स हो जाएगा। अगर z के टर्म्स में लिखना है तो z के टर्म्स में भी लिख सकते हो, Fz = 2z हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कारण से यहाँ लास्ट में आप लोग यूज कर सकते हो, x का, y का, z का, कोई किसी का भी उपयोग कर सकते हो। वो तो फंक्शन अपने अनुरूप ले लेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ x का, तो यहाँ पर मैं क्या ले लिया, एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए गॉप, ये पीछे से हल करना है ना, इसको मत देखना यहाँ से। तो सबसे पहले इसको देखेंगे तो पहला ब्रैकेट तो यहाँ लगेगा, ये ओ के लिए बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हूँ। फिर यहाँ पर आ जाएगा जी, और ओ के लिए फिर ये, और ये हो जाएगा FX। ये इस तरह से बनेगा। चाहेंगे तो सर्पिलाकार बनाना आता है तो इसको सर्पिलाकार बना लो। ठीक है, नहीं तो बड़ा ब्रैकेट ही बना लो। ठीक है, अब ये इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद देखिए ये बनेगा FX, यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा। तो यहाँ पर अंदर से फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया।
ये हो गया एच, ये हो गया जी। एफ एक्स का वैल्यू को पुट कर दो, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आया 2x, तो यहाँ पर रख देते हैं 2 कितना आ गया x। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू कर देंगे। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा h। ठीक है, यहाँ g2x चाहिए, तो g2x के लिए मैं बताया था g वाले फलन में x की जगह में 2x रखना है। तो g वाले फलन दिख रहा है ना, यहाँ पर जो x है, तो चूंकि x नहीं है वहां पर y का टर्म्स है, तो वहां पर y की जगह में रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको g2x चाहिए, तो g2x कैसे निकालेंगे? तो g2x निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पर देखो ये y है, इसके जगह में 2x रखना है, तो यहाँ पर जो y है इसके जगह में भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। तो यहाँ पर उसको पुट करना है ना, उसको लिखना नहीं है, सीधा पुट कर दो। तो यहाँ पर इधर वाले टर्म्स को लेते हैं आरएचएस साइड को, तो ये हो जाएगा 3 गुणित एक्स के जगह में हो जाएगा 2x, मतलब वाई के जगह में 2x प्लस क्या हो गया 4। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा 6x प्लस कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, इतना तो आ गया। अब इसके बाद h इतना चाहिए, तो h वाले फंक्शन में जो भी दिया है उसके जगह में इतना को पुट करना है। और ये टर्म्स किसके टर्म्स में दिया है? जेड, तो जेड के जगह में इसको पुट करना है। ठीक है, ये जो मैं लिख दे रहा हूँ ना, कुछ कुछ चीजें उसको लिखना नहीं है, सीधा आपको पुट करते रहना है। तो यहाँ पर जेड वाले फंक्शन में पुट करते हैं, तो जेड वाले फंक्शन में अगर मैं पुट करूं, तो जेड वाला फंक्शन क्या है? साइन और जेड दिया है, तो जेड के जगह में ये पुट करना है, क्या 6x प्लस कितना 4। ठीक है, 6x प्लस क्या कर सकते हैं 4। तो क्या आप जैसे यहाँ पर मैं x लिखा, तो कोई क्या y लिख सकता है? बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि ये x है तो x ही लिखना है। लेकिन याद रहे कि पहला अगर फंक्शन x के टर्म में लिख रहे हो, तो जो है सेकंड वाले को भी आपको आरएचएस को भी x लिखना है। अगर y लिख रहे हो तो आरएचएस को भी y लिखना है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर x में लिखे तो x वाले टर्म्स में आ गया सारे टर्म्स, है ना। फंक्शन कोई भी टर्म्स में दे सकता है, वो x हो चाहे y हो चाहे z हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए उसके बाद हम लोग आरएचएस सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस सॉल्व कर लेता हूँ, यहीं पर कर देता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर ना बहुत मिस्टेक करते हैं, कोई कोई क्या करता है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, तो ब्रैकेट वैसे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर पीछे से सॉल्व करना है। सॉल्व जब भी करोगे यहाँ पीछे से सॉल्व करोगे, यहाँ मिस्टेक होगा पक्का है। अगर कोई प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा ना, तो वो सोचेगा चलो ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट को और इसके बाद इसको, उसी तरह से वो सोचेगा इधर को ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करता हूँ फिर इसको, तो फिर फंस जाओगे तुम लोग। एक्स तो यहाँ लगता है ना, तो पीछे से देखते हैं, जो एक्स लिखे हो उधर से हल करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग ले लिए, जैसे कि ले लेता हूँ यहाँ पर आरएचएस। ठीक है, तो ये रेड में ले लेता हूँ, ये हो गया आरएचएस। तो आरएचएस हमारे पास क्या दिया है? ये है HOG ऑफ वो एफ है, फंक्शन है ना, तो इसको किसके टर्म्स में लेना है बोल रहे हो? एक्स, तो एक्स लो। ठीक है, अब देखो ये सब ब्रैकेट को हटाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा एच बड़ा ब्रैकेट जी, यहाँ पर ओ भी है तो सर्पिलाकार ब्रैकेट, एफ एक्स तो ऑलरेडी लिखा है तो ये एफ एक्स हो जाएगा, सर्पिलाकार ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। अब हल करते जाओ, जैसे हल किए थे वैसे सेम हल करना है ये आरएचएस को ना। तो यहाँ पर भी हल करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसको हल करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है जी, एफ एक्स का वैल्यू कितना है? तो एफ एक्स का वैल्यू है हमारे पास 2x। उसी प्रकार से g2x निकालेंगे तो g2x कैसे आएगा? तो अभी निकाले थे, g वाले फलन में 2x रखो तो ये हो जाएगा 3 × 2x। सेम कंडीशन सेम ऐसे आएगा, मतलब पहला जैसे उतारे हो वैसे सेम उतरेगा। देख लीजिए, ये तो सूरज में मैच खा गया, तो और कहाँ, है ना। ये वैसी नहीं है कि ये ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करो और इसके बाद है, ये एक्स को देख करके सॉल्व करते हैं, मतलब पीछे से सॉल्व करते हैं। एफ एक्स तो ऑलरेडी आ जाएगा, फिर उसके बाद इधर से सॉल्व करते जाओगे तो ये सेम टू सेम उतरता है। मतलब ये h हो जाएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और h वाले फंक्शन में फिर इसको रखोगे, तो h वाले फंक्शन में मतलब z के टर्म्स में है तो रख दो, तो ये हो जाएगा साइन, z के जगह में इसको रखेंगे 6x प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और अच्छे से लिखना है तो वो भी लिख सकते हो एंड टू एंड। ये जो निकाल रहे हो वो क्या के लिए है? एंड टू एंड के लिए, तो ये भी एंड टू एंड के लिए, ये भी एंड टू एंड के लिए हो जाएगा। उतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, और देख लीजिए एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया? RHS, दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास LHS इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ये हो गया RHS, ये हो गया प्रूफ, सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे 4 नंबर पा जाएंगे।
देखिए ज्यादा वो नहीं है, लेकिन एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पता चला गलत हो रहा है। ठीक है, और कोशिश तो हर व्यक्ति इसी को पहले देखेगा, तो इसलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन का है ना। फंक्शन दिया है एफ आर टू आर, और ये एफ एक्स दिया है। परिभाषित एफ एफ एक्स निकालना है, मतलब यही सेम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। सबसे पहले तो लिख लो दिया है, सॉल्यूशन लिखोगे और उसके बाद लिखोगे दिया है, तो ये हो जाएगा एफ आर टू आर और एफ एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस कितना टू। ठीक है, अब जो निकालना है उसको करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ब्रैकेट में एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स पूरा लिखा है, इसका मान को पुट करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर जो है एफ इतना निकालना है, तो एफ वाला जो फलन है उसमें जो एक्स लिखा है उसके जगह में इतना पुट करना है, मतलब ये जो टर्म्स है उसको एक्स के जगह में पुट करना है, इस एक्स के जगह में, इस एक्स के जगह में, और एफ को छोड़ देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री, फिर एक्स के आया तो फिर इसी को पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस कितना को टू, और प्लस क्या आ गया टू। समझ में आ गया होगा, ये सारे टर्म को एक्स के जगह में पुट करना है। ठीक है, और इसको लिखना नहीं है ना, ये मैं जो लिख दिया हूँ। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर देना है जी। तो हो सकता है कि क्या बोलते हैं, तीन ए बी, ए धन बी धन सी पूरे का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको नहीं पता हो तो दोबारा आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, और जिसको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला से बना सकते हो। तो ये होता क्या है, अगर आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू। टू क्या होगा, ए, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा ए बी, टू बी सी, टू ए सी, मतलब एक एक दो दो को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को, बी और सी को, और ए और सी को कर दो, और टू के साथ में लेना है ना। तो यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, तो एक्स ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर धन ना, धन ही लेना है स्क्वायर में, धन बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तीन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, धन, चाहेंगे तो इसको सबको धन ही लो, और बीच इसको तीन एक्स को समझो माइनस तीन एक्स है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और ये हो जाएगा दो का स्क्वायर। ठीक, फिर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई दो के साथ में, तो ये हो जाएगा दो गुणित एक्स स्क्वायर गुणित माइनस तीन एक्स। चलो इसको माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तीन, फिर धन दो गुणित, क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस तीन एक्स का मल्टीप्लाई दो के साथ में, धन दो, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ में, दो के साथ में, वो हो गया कंप्लीट। अब इधर को ले लो, तीन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट को खोल दे रहा हूँ प्लस नाइन एक्स हो जाएगा, और माइनस सिक्स हो जाएगा, प्लस कितना आ गया टू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो एक्स का पावर कितना हो गया फोर, प्लस क्या हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा चार या बारह एक्स हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो दो दूने चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी चौदह नहीं चार होगा। ठीक है, एक मिनट लिख देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा बारह, ये वाला बारह बना था, ये वाला कितना, दो दूने चार, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, और ये वाला टर्म्स कितना है, बाकी सेम लिखा आएगा, तीन एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स, और उसको सॉल्व कर दो तो ये माइनस चार आया। बाकी को अरेंज कर लो क्रम से, तो सबसे ज्यादा घात क्या है, एक्स का घात चार, फिर तीन घात में डबल है क्या, तो ये एक ही टर्म्स है, तो इसको लिख लो सिक्स एक्स क्यूब। ठीक है, फिर दो घात वाले को देखो, तो दो घात वाले में कौन कौन टर्म्स है उसको देख लेते हैं। तो एक तो ये वाला टर्म्स है, एक तो ये वाला टर्म्स है, और एक ये वाला, तो ये इसमें एक कम हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में बचा, और इसके साथ में तो ये प्लस टेन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्स वाले टर्म्स को देखो, तो एक्स वाला टर्म ये है और ये है, तो ये तो घटेगा, तो ये माइनस तीन एक्स आएगा। ठीक है, और ये चार चार कैंसल आउट हो गया, बस यही तो आ गया, तो इसमें चाहेंगे तो कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं तो यही आंसर है। ये आ गया हमारे पास क्या आंसर, एक बार मिला लीजिएगा, है ना, आया है कि नहीं। तो इस तरह से मेन सॉल्व, अगर आपको हल करना आ जाएगा जोड़ना घटाना तो इसको बना सकते हैं।
और स्क्वायर का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता ना तो 2 बार गुणा कर लीजिएगा, गुणा करना तो आ ही जाएगा, वरना ये स्क्वायर तो ये याद रखना चाहिए, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर दो के साथ में दो लिखो, इन दोनों को गुणा करो, दो लिखो, इन दोनों को गुणा करो, दो लिखो, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करो, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो इस तरह से बना सकते हैं। चलिए देखिए, ये 2024 में आया था, इजी क्वेश्चन था, आराम से 4 नंबर पा सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ये कठिन क्वेश्चन है ये, और मस्त क्वेश्चन है, और शायद ये आया है कि नहीं पता नहीं, या संभावित प्रश्न में है, ये आ सकता है, और आएगा ना तो दिक्कत होगा, अगर कोई बना के नहीं देखा रहेगा ना तो इसको दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको मैं दो विधि से बताऊंगा। क्या है कि कभी कभार क्या होता है, इसका हम लोग जो एक्स के टर्म्स में लिख करके प्रूफ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ना समझ नहीं आता बहुत लोगों को, तो उससे बहुत गलतियां हो जाती है, तो मैं इसको मैपिंग से भी बता दूंगा। ठीक है, और मैपिंग से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एन टू एन है, एन माने क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो नॉर्मल मेथड होता है उसी से बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिया क्या है, सिद्ध करना है ना, ये जो फलन है एकाकी भी है और आच्छादक भी है, तो 1 1 on 2 अभी पढ़े हैं। ठीक है, 1 1 on 2 के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लिख लेते हैं, जो दिया है उसको दिया है क्या, एफ एन टू एन। ठीक है, उसके बाद फंक्शन दिया है एफ एक्स, और ये फंक्शन कुछ इस तरह से है, x+1 है, एक्स यदि एक्स क्या है, विषम है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, और x-1 दिखा है, एक्स यदि क्या है, सम। ठीक है, ये हमको दो चीज दिया है। अब हमको प्रूव करना है 1 1 और ऑन टू, ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो बेसिक तरीका होता है उसी से प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करते हैं, तो एक लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, डोमेन, इसमें से डोमेन कौन है, ये वाला एन है, मतलब नेचुरल नंबर डोमेन है, तो डोमेन के दो एलिमेंट लेते हैं। लेकिन दो एलिमेंट अब कैसे लेंगे, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ना 2 बार, फंक्शन 2 प्रकार का है, मतलब ये फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दिया है x+1, एक्स क्या है, विषम है। ठीक है, और एक बार लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे x-1, एक्स क्या है, सम है। ठीक है, ऐसे 2 बार लिख सकते हैं, मतलब ये जो फंक्शन है 2 बार दिया है। अब x कैसे चॉइस करोगे, क्योंकि देखिए ये मान लेते हैं ये एक सेट है, ये नेचुरल नंबर के सेट है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है बहुत सारे, 1 2 3 4, बहुत सारे नंबर है नेचुरल, मतलब, तो हम लोग तो इसको 1 2 3 नहीं लिखते, क्योंकि अगर हम लोग x बना रहे हैं तो इसको हम लोग x से ही समझते हैं, और 2 नंबर लेंगे तो एक हो जाएगा, एक नंबर को हम लोग लिखेंगे x1 और दूसरे नंबर को लिखते हैं x2। अब बात ये आती है कि आपने जो x1 x2 है वो कंटिन्यू चॉइस किया, यानी सम भी सम लिए, कि हो सकता है कि आपने सम ही सम लिया, कि हो सकता है आपने विषम विषम लिया, मतलब इसमें 3 कंडीशन हो सकता है। 3 कंडीशन ये हो सकता है कि हम लोग ना ये जो x1 x2 है सम और विषम ले लेंगे, एक को सम और एक को क्या ले लेंगे, विषम ले लेंगे। दूसरा कंडीशन ये होगा कि दोनों को हम लोग सम ले लेंगे, या तो एक कंडीशन ये होगा कि दोनों को हम लोग विषम लेंगे, पहला भी विषम रहेगा, दूसरा भी क्या होगा, विषम रहेगा। तो यहाँ पर आपको 3 बार प्रूफ करना पड़ेगा, 3 बार, तीनों के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, अब इसी को तीनों को ध्यान देना है, बस 3 बार लेना है, सम विषम लेना है एक बार, दोनों बार सम लेना है, और एक बार विषम विषम लेना है। ठीक है, सम विषम में भी उल्टा उल्टा लेना है, एक बार x1 को सम, x2 को विषम, या x2 को सम, x1 को विषम, वो दोनों सेम आता है तो एक में इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमको करना है। तो चलिए हम लोग ना सबसे पहला वाला कंडीशन लेते हैं, एक को सम ले लेते हैं और एक को क्या ले लेते हैं, विषम। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, माना कि x1 जो है, माना कि x1 लेंगे, x1 ले लेते हैं, मान लेता हूं मैं सम ले लिया, कॉमा x2 ले लिया क्या, विषम, लिखने की जरूरत हो साइड में लिख लो, और यहां पर लिखेंगे बिलोंग टू n, मतलब नेचुरल नंबर के दो टर्म्स हम लोग ने x1 और x2 लिया, और x1 लिए हैं तो वो सम है, और x2 जो लिए हैं वो भी सम है। ठीक है, चलो ठीक है, तो रखो। तो अब चूंकि सम लिए हो तो सम वाले फंक्शन में रखोगे, विषम लिए हो तो विषम वाले फंक्शन में रखोगे, दोनों को तो एक ही फंक्शन में नहीं रख सकते, और फंक्शन हमारे पास दो है ना, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है। तो देखो, अगर मैं एफ एक्स वन निकालू, एफ एक्स वन,
तो x1 किस वाले फंक्शन में रखूंगा, विषम वाले में। नहीं जी सॉरी, ये जो 1 है वो तो सम वाला फंक्शन है ना, तो सम वाले फंक्शन में देखो x1 सम है तो सम वाले फंक्शन में रखूंगा, इस वाले में रखूंगा। तो यहाँ पर जो x दिख रहा है वहां x1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस वन। उसी प्रकार से सेम x2 रखोगे, तो x2 को किस में रखोगे, तो x2 हमारा विषम है, तो विषम वाले फंक्शन में रखेंगे ना। तो विषम वाला फंक्शन इधर है, ये वाला है, तो यहाँ पर x के जगह में रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 प्लस क्या हो गया, 1 आ गया। अब वही जो हम लोग कंडीशन फॉलो करते हैं उसी को आगे देखते जाते हैं। तो चलिए, कंडीशन क्या होता है हमारे पास, हम लोग लेते हैं f(x1) और f(x2) वो बराबर लेते हैं। ठीक है, ले लिए, बढ़िया। तो f(x1) कितना आया, तो f(x1) आया हमारे पास x1 माइनस वन आया शायद, देख लीजिए एक मिनट। हाँ, x1 माइनस वन आया, और f(x2) क्या आया, x2 प्लस वन आया। f(x2) कितना आया, x2 प्लस वन आया। ठीक है, हमको ये दोनों बराबर होना, तो हम लोगों को x1 x2 को बराबर दिखाना रहता है। ठीक है, तो बराबर दिखाना रहता है, तो दिखा के देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पक्षांतर, तो यहाँ तो देखो वन वन कट नहीं रहा है, तो ऐसे कर लेता हूँ, x2 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास, या x1 को इधर ले आओ, और x1, चलो ठीक है, x2 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा x1 माइनस क्या हो जाएगा, x2, और ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो गया, 1। तो ये हो गया x1 माइनस क्या आ गया, x2 इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब देखो, चूंकि दोनों बराबर आया नहीं, कटा नहीं, अब क्या आया, तो ये जो, अगर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना, अगर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और x1 x2 बराबर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर x1 x2 तो बराबर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, x1 x2 बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, और आ नहीं रहा है उसके बावजूद ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये लिखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये वन वन नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो स्टेटमेंट है अगर गलत हो गया तो उस कंडीशन में ये ले ही नहीं सकते, आप ऐसे कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाए, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि नहीं उसी को हमको चेक करना है। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है कि नहीं चेक करते हैं। तो देखिए, यहीं पर हम लोग इसको रखते हैं, x1 क्या चीज है, तो x1 अभी देखो, माने हो ना, ऊपर में माना कि तो लिखे हो ना। देखिए, x1 सम है, x2 भी सम है। ठीक, चलो, x1 क्या है, सम, x2 क्या है, विषम। अब मेरे को ये बताओ, विषम और सम संख्याओं का अंतर क्या होता है। तो विषम और सम संख्याओं का जो अंतर होता है वो हमेशा विषम आता है, ना कि सम आता है। जबकि यहाँ पर आया है वो क्या है, दो है, और दो क्या है, सम है, जबकि आता क्या है, विषम। तो याद रखिएगा, सम और विषम संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है, विषम होता है। उसी प्रकार के सम सम का अंतर क्या होता है, सम होता है। विषम विषम का अंतर क्या होता है, वो भी सम होता है। ठीक है, आप कर भी सकते हो, जैसे देखो, एक और मान लो, एक क्या है, विषम संख्या है, और दो ले लिए, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो एक आएगा, विषम आएगा। ठीक है, विषम संख्या आता है। उसी प्रकार से जैसे एक ले लिया और मान लो कोई अलग संख्या लेते हैं, मान लो सम संख्या 8 ले लो, तो भी कितना आएगा, 7 आएगा, 1.5 7 आएगा। तो ये संख्या को देखो, ये क्या है, विषम संख्या आ रहा है। मतलब सम और विषम को लोगे ना तो हमेशा विषम मिलेगा, लेकिन अगर दो सम को लोगे, जैसे 8 लिए और 2 लिए, तो 6 आएगा। तो सम सम में सम आता है। उसी प्रकार से विषम विषम में भी, ये जो सम है ये भी सम है, तो ये भी सम आता है। विषम विषम में भी सम आता है, जैसे देखो, 3 ले लो और 1 ले लो, ये विषम है, ये भी विषम है, और रिजल्ट में आपको 2 मिलेगा, ये क्या मिलेगा, सम। तो अगर दोनों सम सम हो तो सम मिलता है, या तो विषम विषम हो तो सम मिलता है। लेकिन अगर विषम और सम हो तो उस समय विषम ही मिलता है। जबकि हमारा ये कंडीशन कह रहा है कि ये सम संख्या आ रहा है, दोनों का अंतर क्या आ रहा है, सम संख्या। तो ये जो कंडीशन है ये हो ही नहीं सकता, तो इसमें लिख लोगे, है ना, यह असंभव है। बस इतना लिखना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, ये तो बस समझना है ना। इसमें इसके नीचे में ये चाहोगे तो ये वर्ड लिख सकते हो, ये वाला वर्ड लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। सम माइनस विषम इक्वल टू विषम होता है। ठीक है, तो जो कि इसमें आया है वो क्या है, सम है। अतः यह संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है, तो क्या ये ऑन टू वन वन नहीं है। बात ये आ जाती है कि ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैंने बोल दिया ये गलत है, तो क्या ये वन वन नहीं है, नहीं। आप ये जो चेक करने का तरीका है ये फॉलो आप नहीं कर सकते।
ठीक है, इसका उपयोग आप नहीं कर सकते, अन्य चेक करके देखो, है ना? मतलब ये कंडीशन हो ही नहीं सकता, आप अन्य चेक करके देखेंगे। अगर उसमें भी ऐसे आएगा या फिर वो हो सकता है, यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू आता, अगर ये जो कंडीशन है वो ट्रू आता, तो पक्का है कि 1-1 नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों तो बराबर आए नहीं और उसके बावजूद ये दोनों बराबर आए, इसलिए ये 1-1 नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये जो कंडीशन है, ये जो हमारे पास कंडीशन आया वो ही ट्रू नहीं हुआ, इस कारण से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों बराबर हैं, तो x1 x2 भी बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये वाला से हम लोग अलग चेक करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। तो ये थोड़ा लंबा है, ऐसे बनाना ये ना मैथमेटिकली है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे तो। अब देखिए दूसरा हम लोग देखेंगे इसी में ना। अगला दूसरा ले लेते हैं। दूसरा कंडीशन चाहोगे तो उसको पहला लिख सकते हो, है ना? x1 को मैंने ले लिया सम, इसी तरह अन्य को लिख देना, चार कंडीशन बनेंगे। ये पहला, दूसरा में ऐसे लिखना इसी तरह। अगर मैं x1 को भी सम ले लूं और x2 को सम ले लूं, तो सेम कंडीशन आएगा। ठीक है, इसी तरह यह भी संभव नहीं है ना? हो तो भी संभव नहीं होगा, तो भी मतलब ये ऐसे लिख सकते हो, x1 को सम और x2 को भी सम नहीं हो सकता, बस लिख दो जी। हो नहीं हो सकता, ऐसे लिखो, नहीं हो सकता। वरना पूरा बना सकते हो आप लोग, पूरा बनाओगे तो लंबा जाएगा, वरना इसी तरह से लिखते हैं। मतलब ये कंडीशन आप नहीं ले सकते, ये भी कंडीशन आप नहीं ले सकते। अब हम लोग लेते हैं दोनों को सम। चलिए x1 भी मैंने ले लिया सम, x2 को भी मैंने ले लिया सम, और बिलोंग टू एन। ये जो एन है डोमेन वाला है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है हम लोग सम वाले फंक्शन रखेंगे ना, x1 को भी सम वाले फंक्शन में रखेंगे, x2 को भी सम वाले फंक्शन में रखेंगे। तो देख लीजिए सम वाला फंक्शन मैं लिख लेता हूँ, एफ एक्स बराबर मेरे ख्याल से सम वाला फंक्शन है x-1। ठीक, यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर x के जगह में x1 रखो, तो ये हमारे पास आ जाएगा f(x1), डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, f(x1) इक्वल टू f(x2) ले लेता हूँ और मान को रख देता हूँ ना, तो x के जगह में x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा क्योंकि मान रखेंगे ना वहाँ, ये हो जाएगा x1-1, ये हो जाएगा x2-1। अब देखिए ये -1 है, ये तो कट जाएंगे, तो x1 इक्वल टू x2 -1 +1 हुआ, ये कैंसल आउट हुए, या तो ऐसे ही कैंसल हुआ, तो x1 इक्वल टू x2। देख लो ये कंडीशन के लिए क्या आ गया, ये दोनों बराबर आ गया। अतः हम लोग बोल सकते हैं फलन अच्छादक, मतलब 1-1 है। नहीं, तुरंत मत बोल देना, क्योंकि सबको चेक कर लो, अगर एक के लिए भी गलत हुआ ना तो फिर अच्छा 1-1 नहीं होगा, अच्छादक सॉरी 1-1 नहीं होगा, मतलब एक ही नहीं। ठीक है, एक भी गलत हो गया तो सारे ट्रू होगा, तो उससे मतलब नहीं है, एक भी गलत हुआ तो नहीं बनेगा, तो इसके लिए तो 1-1 आ गया। ठीक है, तो एक साथ लिखेंगे, ये तो दोनों आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं, ये तीसरा था, चौथा। ये सारे को अब बनाते जाना। चौथा, चौथा क्या है? ये बड़ा हो जाता है बोल के ना, इसीलिए नहीं देता है ये वाला प्रश्न को, लेकिन ये ना हो सकता है किसी साल बोलेगा कि नहीं थोड़ा कठिन टाइप का बनाना है क्वेश्चन, तो ये दे सकता है। x1 को ले लो विषम, और x2 को ले लो सम। ऐसे ही एक और, नहीं सॉरी सॉरी, विषम। यहाँ पर विषम विषम के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ये भी क्या विषम। और ऐसे लिखना ना, बिलोंग टू एन। एन के बगल में लिखना चाहोगे तो डोमेन लिख सकते हो, क्योंकि डोमेन और को डोमेन दोनों दे दिया है एन ही, तो लिखना उतना वो नहीं है। आपको समझना लेकिन जरूरी है। हाँ, ये जो एक्स ले रहे हो ना, ये क्या को ले रहे हो? कभी कभार क्या होता है, पुस्तक में एक्स और वाई का उपयोग कर देते हैं, जबकि वाई का उपयोग करोगे ना, तो हम लोग ये तो माना कि है तो किसी का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन वाई क्या होता है, हम लोग ना अक्सर और रेंज के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए ना वाई का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। और एक्स जो होता है वो डोमेन के लिए करते हैं, इसलिए एक्स का ही ज्यादा उपयोग करो, 1-2 ही लिखा, एक्स और वाई मत लिखा। जैसे बुक में कभी कभार क्या होता है, एक्स वाई लिखा रहता है, तो वैसे मत लिखा करो, चाहो ये ज्यादा मतलब कि लिखने का तरीका अच्छा है। तो विषम वाला फंक्शन क्या है? तो विषम वाला फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू f(x+1). अब यहाँ पर x के जगह में x1 और x2 रखेंगे, तो डायरेक्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो लंबा हो जा रहा है।
यहाँ पर हो जाएगा x1 + 1 और ये हो जाएगा x2 + 1। तो इसमें भी 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा, x1 इक्वल टू क्या आया, x2। तो देखो चारों कंडीशन आ गया। दो कंडीशन के लिए क्या हुआ, ट्रू ही, मतलब कंडीशन ही वो ले ही नहीं सकते, है ना, कंडीशन ही ट्रू नहीं है। और इन दोनों के लिए देखो x1 और x2 आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो नीचे में लिख लोगे अतः फलन, अब इसके बाद लिखोगे अतः फलन जो है n, मतलब n क्या, डोमेन पर एक ही है। ये वाले डोमेन पर एक ही है, अलग डोमेन ले लोगे तो नहीं होगा। चाहोगे तो इसको लिखना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट एक ही है लिख दोगे तो भी समझ में आ जाता है कि ये इसी प्रश्न के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया 1 1 का कंडीशन। अब देखते हैं ऑन टू का कंडीशन, ऑन टू निकालेंगे, है ना, आच्छादक है कि नहीं है उसको चेक करेंगे। तो ये तो एक ही हो गया। चलिए आच्छादक देखते हैं। तो आच्छादक के लिए कैसे चेक करेंगे, तो फिर से वही प्रश्न को फिर से लिखते हैं यहाँ पर, है ना। हमारे पास प्रश्न क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है x-1 है, और f(x) इक्वल टू है, दो बार ऐसे लिख लेना x+1। ठीक है, -1 में मेरे ख्याल से x सम है, और +1 में x क्या है, विषम है। लिख लेना प्रश्न में। ठीक है, ये ऐसे है। अब चलो इसको कैसे करेंगे, ऑन टू कैसे चेक करेंगे। तो ऑन टू के लिए तो वही होता है हमारे पास, क्या बोलते हैं, एफ एक्स को किसके इक्वल टू लेते हैं, वाई के इक्वल लेते हैं। जैसे मैं आपको तरीका बताया ना, एफ एक्स को किसके इक्वल लेते हैं, वाई के इक्वल लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्स का मान निकालते हैं, और एक्स का मान को निकालने के बाद हम लोग वाई के मान को रख के देखते हैं, और देखते हैं कि ये है कि नहीं है। तो कभी कभार क्या होगा, यहाँ पर वो कर सकते हो, जबकि यहाँ पर एक तरीका और समझना है। यहाँ पर एक्चुअल में ऑन टू मतलब क्या है, आच्छादक के लिए जो हम लोग ये जो चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, आच्छादक। ठीक है, ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन या आच्छादक फलन कब होता है, तो इसके लिए सीधा सा एक तरीका है, कोडोमेन माने सी डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज। कोडोमेन किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज। बस इतना बता दो, कोडोमेन किसके बराबर है, रेंज। अब बताएंगे कैसे, बिल्कुल बता देंगे। देखिए यहाँ पर हमको प्रश्न में पता है कोडोमेन कितना है। तो कोडोमेन कितना है, एन है। देख लो, यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमको दिया है n to n। n to n माने ये जो कोडोमेन है कितना है, n है। तो कोडोमेन कितना आया, n। अब हमको रेंज बता देना है n, तब जाकर के हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन क्या है उसको पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास जो डोमेन है, और डोमेन क्या है, वो भी n है। ठीक है, और डोमेन को हम लोग दो टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो टर्म्स क्या क्या लिख सकते हो, डोमेन को लिखना चाहोगे तो एक लिख सकते हैं 2n, और एक लिख सकते हैं 2n-1। ठीक है, चाहो n माने क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर माने क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसको अगर हम लोग दो टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहें, सम और विषम में, तो ऐसे 2n को हम लोग क्या बोलते हैं, सम, और 2n-1 को क्या बोलते हैं, विषम। 2n+1 क्या लेंगे, क्या नहीं, उसमें एक छूट जाता है। यहाँ पर एक चीज और लिख लेंगे ना, यहाँ पर जो n है वो भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल। ठीक है, आई मत लिख देना यहाँ पर, नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर मतलब यहाँ पर 1, तो यहाँ पर अगर 1 रखूंगा, देखिए दोनों में 1 रखूंगा, तो इसमें अगर 1 रखूंगा, दोनों के लिए n है ना, तो यहाँ पर 1 रखूंगा तो ये 2 बनेगा, यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1 बनेगा। उसी प्रकार से 2 रखेंगे, जैसे 1 रखा तो यहाँ पर 2 बना, यहाँ 1 बना। 2 रखूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 4 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा। 3 रखूंगा तो यहाँ 6 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा। तो देख लो, सारे मिला करके एक नेचुरल नंबर निर्माण कर रहे हैं ना। तो इसीलिए मतलब एक नेचुरल नंबर को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, डोमेन मतलब क्या होता है, एक्स ना। तो चलो हम लोग डोमेन को रख रख के देखेंगे, रेंज निकालेंगे। चलो हमको तो रेंज चाहिए, क्योंकि कोडोमेन एन के इक्वल है। तो रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, रेंज के लिए तो रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो रख लेंगे डोमेन के मान को, एक्स रखना है तो एक्स एक बार रखते हैं, 2n रखते हैं, माने सम रखते हैं।
तो सम रखेंगे तो कौन से फलन में रखूंगा मैं? तो सम वाले फलन में रखूंगा, तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा x के जगह में 2n, ये है ना, और ये रेंज होता है। तो f 2n निकलेगा। ठीक है, एफ एक्स कौन से फलन में रखेंगे? x-1 में। तो यहाँ पर x के जगह में 2n रखेंगे, 2n। चाहोगे तो इसी को तो y लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2n माइनस क्या आया, 1। ठीक है, मतलब हमारे पास दो कंडीशन आएंगे ना, तो देखिए x का मान सम रखे तो ये आया, मतलब रेंज हमारे पास कितना आया है, 2n-1 आया। ठीक, एक रेंज। दूसरा, अगर x का मान हम लोग विषम रखेंगे, इसका मान हम लोग क्या रखेंगे, डोमेन का मान रख रख के भी तो देख सकते हैं, विषम रखेंगे तो रख के देखो। तो विषम वाले फंक्शन में रखोगे, कौन सा फंक्शन है, ये है x+1, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2n-1 +1, तो 1 1 कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गया 2n। x के जगह में रखोगे ना, और ये जो है y आया, y माने यही रेंज है, यही तो रेंज है। तो देखो रेंज हमारे पास क्या मिला, रेंज मान को डोमेन को रखने पर रेंज मिलता है ना, तो हमारे पास रेंज मिला, अभी जो रेंज आया वो आया 2n, और एक आया 2n-1। अब हम लोग जानते हैं ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, यही दोनों मिल करके तो n बनाते हैं। ये है सम और ये है विषम, दोनों मिलकर के क्या बनाए, एन। इसका मतलब रेंज हमारे पास आया एन। रेंज किसके बराबर आया, एन। अब देख लो कोडोमेन क्या है, एन। रेंज क्या आया, एन। अगर कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल है, अगर कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज के इक्वल है, तो वो फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो इसमें लिख दोगे अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, बनाने का बेस्ट ये तरीका यही है, इस तरह से बनाओगे। देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और इसको रिवर्स फॉरवर्ड करके एक बार देखिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से, मतलब जो बनाते हैं वही तरीका मैं बताया। ठीक है, यहाँ पर लेकिन वाई वाला उपयोग मत करिएगा। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शन दो है, और दो फंक्शन है तो हम लोग ये वाले का उपयोग करेंगे। आच्छादक के लिए हमारे पास कंडीशन ये होता है कि कोडोमेन को हमको रेंज के इक्वल बताना रहता है, तो कोडोमेन को रेंज के इक्वल बताएंगे। तो चूंकि हम लोग डोमेन के मान को रखते हैं तब जाकर तो रेंज मिलता है ना। तो डोमेन जो है वो एक्स है, और एक्स दो भागों में बांट सकते हो नेचुरल नंबर को, एक सम और एक विषम वाले में, और फिर दोनों फंक्शन में रख सकते हो, क्योंकि हमारे पास फंक्शन दो है। तो दोनों फंक्शन में रख करके आउटपुट निकालो, मतलब रेंज निकालो और चेक करो रेंज क्या आया। तो कोडोमेन तो दिया, अच्छा है, कोडोमेन हमारे पास एन है, रेंज भी क्या एन आ रहा है। और अगर रेंज एन आ रहा है तो दोनों इक्वल आ गए, इस कारण से ये फलन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस तरह से बना सकते हैं। और एक तरीका और है, जैसे अगर कोई नहीं बना पाओगे तो उस समय मैपिंग करके बना। ठीक है, नहीं बना पाओगे ना, तो ऐसे करना, पूरा मान जो दिया है उसको लिख लेना। एफ एक्स क्या दिया है, ऐसे दिया है, x-1 एक्स सम है, और x+1 एक्स भी सम है। ठीक है, लेकिन एथेंटिक तरीका वो है ना। तो इसमें ना आप लोग मैपिंग कर लीजिएगा, यहाँ पर तो एक और दिया है फंक्शन जो है वो n to n है। ठीक है, तो 1 1 और ऑन टू दोनों एक साथ हो जाएगा मैपिंग करोगे तो यहाँ पर ये है क्या है, डोमेन। तो यहाँ पर लिख देना डोमेन इक्वल टू एन है, और रेंज नहीं, सॉरी, कोडोमेन इक्वल टू भी एन है। ठीक है, कोडोमेन। अब इसको मैपिंग करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया डोमेन, और ये हमारे पास आ गया कोडोमेन। ठीक है, ये हो गया कोडोमेन, मतलब ये क्या है, ये भी एन है, और ये है डोमेन। ठीक है, तो ये आ गया, तो एन मतलब क्या, 1 2 3 4 5, ऐसे लिख लोगे। इसका मतलब कोडोमेन क्या, 1 2 3 4 5 6 7 डेड डेड डेस। ठीक है, ऐसे कर लेना। अब इसके बाद क्या करना, मान को पुट करना, डोमेन के वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डोमेन, डोमेन मतलब एक्स, एक्स का वैल्यू 1 ले लिया, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा उसको देखो, तो वाई का मान कितना मिलेगा। तो यहाँ पर 1 का पुट, 1 माने क्या, विषम है, तो विषम वाले में लिखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1+1 मतलब 2 आया। उसी प्रकार से x इक्वल टू 2 पट करेंगे,
तो किस में पुट करेंगे, सम वाले में पुट करेंगे, क्योंकि टू सम है, इस कारण से सम, इसको चाहोगे तो लिख सकते हो साइड में, ये भी सम है इसलिए भी सम वाले में पुट करेंगे, ये सम है इसलिए सम वाले में पुट करेंगे। तो सम वाला फंक्शन ये है, यहाँ पर पुट किए 2, तो यहाँ पर 1 आया। ठीक है, उसी प्रकार से x इक्वल टू 3 लेंगे, तो 3 क्या है, विषम है, तो यहाँ पर आ जाएगा विषम वाले में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 3 + 1 हो जाएगा क्या, हाँ 3 + 1 जी, विषम है तो ये विषम वाला ये है, 3 + 1 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से x = 4 पुट करेंगे, ऐसे लिखना, ऐसे भी लिख सकते हो, सम नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कर लेना मैपिंग। तो इसको किस में पुट करेंगे, ये सम संख्या है तो सम वाला फंक्शन में पुट करो, तो ये हो जाएगा 4 - 1 माने 3 हो जाएगा। ये भी चाहेंगे तो इसको 2 - 1 लिख सकते हैं बराबर 1। ठीक है, इस तरह से आप करते जाना, इस तरह से करते जाना। तो देखो इधर 1 को पुट किए, x1 को पुट किए तो इमेज क्या बना इसका, 2 हिला देना। 2 को पुट किए तो क्या आया, 1 आया। 3 को पुट किए तो 4 आया। 4 को पुट किए तो 3 आया। 5 को पुट करेंगे तो 6 आएगा। 6 को पुट करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से मिला देना, इसी तरह से तो यहाँ से पता चल रहा है, तो यहाँ पर लिख दोगे मैपिंग से पता चल रहा है ना, मैपिंग से पता चल रहा है कि फलन, देख लीजिए 1 1 है, एक एक ही है, एक एक ही है, और आच्छादक भी है, देख लो सब में मिल जाएंगे, क्योंकि इधर देखो 7 आएगा तो भी वो मिलेगा, 8 आएगा तो भी मिलेगा, एवं आच्छादक भी है मतलब एकाकी भी है और आच्छादक भी है, प्रूफ लिख देना। ऐसे भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में गणित का ऑथेंटिक तरीका और उस तरीके से लिखना है तो वो वाला बेस्ट है, मतलब उस तरीके से लिखना चाहिए। लेकिन नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो, इस तरह से मैपिंग करके आप बना दीजिए। ठीक है, और लिखने का तरीका जितना लंबा चौड़ा लिख सकें, ताकि ज्यादा लिखा है टाइप का लगना चाहिए चेकर को भी। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर बोला है सबसे पहले फंक्शन दिया है f(x) क्या दिया है, 4x + 3 दिया है, और प्रदत्त फलन क्या टू f(r)(r) के लिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय फलन है, हमको प्रूव करना है व्युत्क्रमणीय है, और f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो व्युत्क्रमणीय प्रूफ करना है, और व्युत्क्रमणीय प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है, जब फलन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब जाकर के वो व्युत्क्रमणीय फलन होता है ना। तो सबसे पहले आपको एक एक ही आच्छादक प्रूफ करना है, तो ये सरल है, इसको आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसको मैं सबसे पहला ले लेता हूँ एक एक ही, तो ऐसे लिख लेना एक एक ही के लिए। तो एक एक ही के लिए हम लोग डोमेन का चॉइस करते हैं, डोमेन में 2 मेंबर लेते हैं, तो माना कि यहाँ पर लिख लिया, माना कि लेट x1 x2 बिलोंग टू क्या, आर, और आर के बगल में ये लिख दोगे तो और अच्छी बात है, डोमेन, क्या डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लो f(x1), तो f(x1) कितना हो जाएगा, चूंकि लंबा है तो डायरेक्ट बना सकते हो, f(x1) = f(x2) ले लो और डायरेक्ट मान को रखो, तो ये हो जाएगा 4x1 + 3, और ये हो जाएगा 4x2 + 3। ठीक है, 3 3 तो ऑलरेडी कैंसल आउट हो जाएगा, एक बार ऐसे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x1 = 4x2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 को 4 एक साथ मत काटना ना, x1 = x2 आ गया। ठीक है, तो देखो ये दोनों बराबर आ गया, तो लिख लेना अतः फलन क्या है, अतः फलन एक एक ही है। बहुत इजी है जी एक एक ही चेक करना, लेकिन बहुत लोगों को बस चैप्टर 1 डर लगता है, अरे क्या आएगा कैसे बनाएंगे, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, बना सकते हो। दूसरा देखो, अछादक, अछादक, तो अछादक के लिए हम लोग क्या का उपयोग करते हैं, कोडोमेन का उपयोग करते हैं ना, तो यहाँ पर लिखोगे माना कि y बिलोंग टू r, चूंकि R to R है तो वही, और ये जो R है वो अभी CD का है,
कोडोमेन का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, वाई को, एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स है हमारे पास 4x+3। ठीक है, इसको y को बराबर लिख लेंगे, एफ एक्स के जगह में क्या रखेंगे, y। ये हो जाएगा 4x+3। फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका, x का मान निकालना है y के टर्म में, तो यहाँ पर हो जाएगा y-3 इक्वल टू 4x, और x का मान निकालेंगे तो y-3, y क्या हो जाएगा 4। अब यही मेन है ना, यहाँ से मेन मतलब चालू होता है। तो चालू क्या है इसमें, सिद्ध है, मतलब चुपचाप लिख देना है वो लाइन को, है ना। यहाँ पर लिखना क्या है, चूंकि आप जो माने हो y जो है उसी को लिखना है। y किस में बिलोंग कर रहा है, r में। तो क्या सारे y r के लिए x आपको आ रहा है, जो कि वो डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला वर्ड लिखना है, फॉर ऑल उल्टा ए x बिलोंग टू r, बस। y बिलोंग टू r फॉर ऑल, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, मतलब y के हर एक मान r को यहाँ पर रख लो। r मतलब समुद्र, कुछ भी रखो, जैसे यहाँ पर रख लो, कंडीशन एकदम वो नहीं होना चाहिए, फलन परिभाषित अपरिभाषित नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पर रखोगे, जैसे 1 रखे तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2/4, मतलब -1/2 आएगा। तो क्या -1/2 और आर में है, मतलब डोमेन में है, तो है, तो डोमेन के लिए ये वाला इमेज हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अन्य रखेंगे तो और आ जाएगा। तो एक्स के, देखो वाई के मान को रखने पर क्या एक्स प्राप्त हो रहा है, तो सारे प्राप्त होंगे, क्योंकि आर टू आर है, और आर माने कोई भी नंबर यहाँ पर रख सकते हो, तो कोई भी नंबर रखोगे तो कोई भी नंबर आएगा, और कोई भी नंबर आएगा तो आर में रहता ही है। ठीक है, तो ये आर है, इमेजनरी नहीं आना चाहिए ना, और उसी प्रकार से अपरिभाषित नहीं आना चाहिए। तो वो तो ये जो फलन है ये आपका परिमेय फलन नहीं है। ध्यान देना, बटा में भले ही संख्या है ना, परिमेय फलन नहीं है। परिमेय फलन उसको बोलते हैं जब कोई चर पद मतलब हर में हो, तो यहाँ कोई चर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद फलन है, और बहुपद फलन कभी भी नीचे में शून्य नहीं होगा। वर्गमूल फलन है नहीं, तो अपरिभाषित होगा नहीं। मतलब ये सारे नंबर कुछ भी आ सकते हैं, वो सारे नंबर, और वही दोनों बिलोंग नहीं करते रियल। एक तो वर्गमूल वाले मतलब वर्गमूल में ऋणात्मक मान, और एक होता है इन्फिनिटी, ये दोनों बिलोंग नहीं करता है रियल नंबर में ना, तो वो दोनों नहीं आने चाहिए, तो नहीं तो आया। तो यहाँ पर ये बस ये वाला लाइन याद रखना है, इसको लिखना है, और लिख दोगे, अतः फलन अच्छादक है, हो गया। अतः फलन क्या है, अच्छादक है। ठीक है, यहाँ लिख लोगे। अब चूंकि ये प्रश्न में बोला था, है ना, सिद्ध कीजिए व्युत्क्रमणीय है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, चूंकि फलन, चूंकि फलन आर टू आर में एकेकी एवं अच्छादक दोनों है, अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। अतः फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है, ये लिख दो। ठीक है, ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक, अब व्युत्क्रम फलन हमको निकालना है, तो व्युत्क्रम फलन निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधा फंक्शन को ले लो, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 4x+3 है। ये जो x होता है इसी को तो बोलते हैं, ये समीकरण एक ले लो। ठीक है, चाहो एक ले लो, या फिर एफ एक्स को हम लोग किसके बराबर लेते हैं, y के बराबर, इसको एक मतलब y लिखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, y। तो यहाँ पर मान रख दो, 4x+3 इक्वल टू आ गया y, तो x का मान निकाल लो, y-3 डायरेक्ट। ठीक है, तो यही यही जो x है इसी को हम लोग f इनवर्स y लिखते हैं, या फिर नहीं जानोगे तो यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, है ना, कि एफ एक्स, इसको समीकरण एक लिखना, एफ एक्स किसके बराबर होता है, y, तो x किसके बराबर हुआ, f इनवर्स y। ये दो, एक व दो से, माने कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि कैसे हुआ ये, तो यहाँ से पता चला। अब एक्स एक्स बराबर है, एक व दो से देख लो, लेफ्ट साइड बराबर है, राइट को बराबर कर लो, तो एफ इनवर्स वाई किसके बराबर आया, y-3 बाई कितना आया, 4। चूंकि इसको x के टर्म में लिखना चाहोगे तो कोई भी फंक्शन को जो भी टर्म में लिखना चाहो आपकी मर्जी, x लिखोगे तो x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x-3 बाई क्या हो गया, 4। ये आ गया प्रतिलोम, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका भी ऑथेंटिक रखना, इस तरह से बना लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। तो ये सब ना संबंध से रिलेटेड है ना,
तो संबंध वाले क्वेश्चन है। ये वाला भी फलन फॉग है। ये वाला को आप लोग ट्राई कर ये तो एफ एक्स फलन ही दिया है, जी जी एक्स मिसिंग है। ये वाला कुछ गलत हो गया है, इसमें तो जी एक्स होना चाहिए ना। इसको देख लेते हैं। समुच्चय दिया है और ये कुछ रिलेशन दिया है, बोला है स्वतुल्य सममित संक्रमक, इसको देखेंगे अभी। गॉफॉग तो इसमें कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें एफ एक्स तो है लेकिन जी एक्स फलन नहीं दिया है, तो गॉफॉग कैसे निकालेंगे? जी एक्स भी होना चाहिए। इसमें कुछ मिस्टेक मैं कर दिया शायद। और ये वाला क्वेश्चन वही है जो मैं बताया था, एफ एक्स जी एक्स, जी वाला फलन एच वाला फलन है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, तीन फंक्शन है। याद रखना पीछे से हल करना, पीछे में एक्स रख के हल करना। ठीक है, जो ब्रैकेट है उसको नहीं, पीछे में एक्स रख के पीछे से हल करते जाना, आपका आ जाए। ठीक। और ये भी एक रिलेशन से है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए रिलेशन वाले क्वेश्चन को करते जाते हैं, क्योंकि रिलेशन वाले को मैं छोड़ दिया था ना, स्वतुल्य सम्मित संक्रमक, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कि इसके लिए अलग वीडियो बना दूं? नहीं जी, चलो इसी में कवर करके निपटा देता हूँ, चलो। ठीक है, बाकी को आप लोग कर लीजिएगा, समझदार हैं, सब जान जाएंगे। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर हमको दिया है, सबसे पहले दिया है लिख लेना। दिया है हमारे पास एक समुच्चय है, समुच्चय को लिख लेना, माना कि ए लिख लेता हूं मैं। ये समुच्चय है और ये है 1 2 3 4 5 और 6 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक रिलेशन दिया है आर, और ये रिलेशन कुछ इस तरह से है, ए कॉमा बी के बीच में, सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है, और तो हमको आर जो है स्वतुल्य सम्मित संक्रमक है, चेक करना है, जांच कीजिए कि स्वतुल्य संक्रमक है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो वैल्यू पुट करो, यहाँ पर जो है ए बिलोंग टू कैपिटल ए है, और ये जो बी है ये भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से। ठीक है, ये जो दोनों मेंबर होते हैं इस सेट से बिलोंग करते हैं ना। ठीक है, तभी तो वो उसका सबसेट होगा, वरना तो नहीं होगा। तो चलो रखते जाते हैं, तो सबसे पहले ए का वैल्यू को वन रखता हूँ। तो ए का वैल्यू वन रखूंगा तो बी का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पर रख दो, 1 + 1 = 2 आया। उसी तरह से ए का वैल्यू 2 रख दो तो बी का वैल्यू आ जाएगा 2 + 1 = 3 आ जाएगा। ये वाला लाइन को आप लोग लिखना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 रखूंगा तो बी का वैल्यू 4 हो जाएगा, ये वाला लाइन को लिख लेना। ए का वैल्यू अगर 4 रखूंगा तो बी का वैल्यू 5 आ जाएगा। ए का वैल्यू 5 रखूंगा तो बी का वैल्यू 6 आ जाएगा। और ए का वैल्यू 6 रखूंगा तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। ऐसे मत लिख देना ना, ये वाला नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 7 जो है नॉट बिलोंग टू ए है, मतलब ये दोनों ए में बिलोंग करने चाहिए, तभी उसको लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखो, ये जो 6 है वो तो ठीक है बिलोंग कर रहा है सेट ए में, लेकिन ये जो 7 है क्या बिलोंग कर रहा है इसमें? नहीं है ना, इस कारण से इसको नहीं ले सकते। तो ये वाला कॉम्बिनेशन बना, तो एक कॉम्बिनेशन बना 1 2, दूसरा बना 2 3, और एक कॉम्बिनेशन 3 4, अगला कॉम्बिनेशन 4 5, अगला कॉम्बिनेशन 5 6, और एक कॉम्बिनेशन 6 और 7, नहीं 6 और 7 नहीं। तो इसका सेट अगर निकाल दे तो ये कुछ इस तरह से, इसको लिख सकते हो आर रिलेशन ना। ये हो गया 1 2 2 3 3 4, 4 5 और 5 6, बस इतने बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको चेक करना है कि क्या ये 1 1 है, तो चेक करो, मतलब 1 1, सॉरी जी, 1 1 नहीं, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अंग्रेजी भी आपको आना चाहिए पहला चैप्टर में। तो सबसे पहला चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होता है? स्वतुल्य के लिए है डबलेट बिलोंग करना चाहिए। तो क्या इसमें डबलेट बिलोंग कर रहा है? ए सेट में 1 है 2 है 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 बिलोंग करना चाहिए ना। तो यहाँ पर सीधा सा ऐसे लिख देना, है ना। चूंकि A, नॉट बिलोंग टू, क्योंकि देखो 1 1 2 2 लिखोगे तो उसको भी लिख सकते हो आप, 1 1 नॉट बिलोंग टू ए या आर। ठीक है, अतः स्वतुल्य नहीं है ना। और यहाँ पर ए जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है ना, तो यहाँ पर अतः स्वतुल्य नहीं है। चाहोगे तो इसके जगह में आप लोग इसको भी लिख यूज कर सकते हो, किसी एक को तो गलत बताना रहता है। 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, हालांकि और बहुत सारे बिलोंग नहीं कर रहे हैं, डबलेट बिलोंग थोड़ी कर रहा है। और डबलेट बिलोंग नहीं करेगा तो मतलब सतुल्य तो होगा ही नहीं। तो ये ऐसे लिख सकते हो।
ठीक है, बस इतना लिख दोगे तो ये वाला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वो एक एक लिखोगे तो इसको नहीं लिखना पड़ेगा, और ए लिखोगे ना तो ए के टर्म्स में लिख रहे हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग चेक करेंगे सम्मित। सम्मित, तो सम्मित चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, वही उल्टा पुल्टा होना चाहिए। तो देखो, अगर हम लोग देखें रिलेशन में तो 1 2 है, लेकिन 2 1 नहीं है, तो यहाँ पर सीधा सा लिख दो कि 1 2 बिलोंग टू आर, है ना, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग टू आर। सॉरी, ये वाला पहला बिलोंग टू आर है ना, और ये 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, देख लेना वो सेट में है। ठीक है, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः अतः क्या है, ये सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। ऐसे लिख सकते हो, अतः ए पर लिखते हैं, वास्तव में जो कौन से सेट पर सम्मित नहीं है, ए सेट पर ना, तो ए पर सम्मित नहीं है, वो जो बड़ा सेट एक तो माना कि ए लिखा हो ना, वही वाला पर सम्मित नहीं है, वरना इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद आता है संक्रमक। संक्रमक चेक करते हैं, तो संक्रमक के लिए क्या करना है, वही आपको लेना है ए, तो इसके लिए आपको फिर इस सेट को लिख लेना चाहिए, ए सेट नहीं, ए सेट नहीं, रिलेशन। क्या रिलेशन था यहाँ पर, 1 2 है ना, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, इतना ही था शायद। तो अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो देखो, ए बी, बी सी, ये तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए सी 1 3 है क्या, नहीं है, तो बस इसी को लिख दो जी। तो इसमें आपको बस एक चीज लिखना है, यहाँ पर लिखना है 1 2 बिलोंग टू आर, तथा 2 3 बिलोंग टू आर। ठीक है, लेकिन ये दोनों हैं, लेकिन क्या है, ये 2 2 को छोड़ो, 1 3 क्या बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं कर रहा है। एक ही तो गलत बताना रहता है, गलत मतलब एक बता दो, चाहोगे तो नंबर में बता सकते हो, चाहोगे तो एबीसी के टर्म्स में भी बता सकते हो, तो ऐसे बता देना, नंबर में बता देना, नॉट बिलोंग टू आर, अतः संक्रामक भी नहीं है। अतः अतः ए पर संक्रामक संक्रमक नहीं है, अतः संबंध लिख लेना, अतः संबंध ए पर संक्रामक नहीं। उसी प्रकार से तो फिर नीचे में तीनों का सार लिख देना, अतः फलन नहीं, संबंध, अतः संबंध ए पर ना तो सम्मित है, ना तो स्वतुल्य है, ना तो संक्रमक है, खत्म, ये हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हो ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं दिया है, ऊपर में देखते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन छूटा है, उसको करते जाते हैं। संबंध वाला मैं छोड़ छोड़ के आया था। ठीक है, ये फलन वाला कर चुके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, देखते जाते हैं। ये बच गया है। ठीक है, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं विभाज्यता वाले। चूंकि ये तो मैं आप लोगों को जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था तभी बता दिया था कैसे बनाना है, और इसको मैं आज और बता दे रहा हूँ ना, एक पेज लेकर के भी बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखने का तरीका ना, मेन चीज क्या होता है, बना तो लेंगे, पता भी चल जाते हैं, हाँ ऐसे ऐसे बनेगा, ये होगा, लेकिन लिख नहीं पाते, लिखेंगे कैसे, तो उसी को तरीका को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है आपको समुच्चय, क्या दिया है, जेड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जेड जो है वो आपका समुच्चय है। ठीक है, और जेड माने क्या होता है, पूर्णांक संख्या ना, जेड माने क्या, पूर्णांक संख्या, जेड पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर एक रिलेशन दिया है, और ये रिलेशन कुछ इस तरह से है, ए कॉमा बी सच दैट संख्या, जो लिखा है वैसे ही लिख देना, 5 ए माइनस बी को विभाजित करता है या करती है। ठीक है, ये लिखा है, विभाजित करती है, ये आपको प्रश्न में दिया है। तो हमको तुल्यता संबंध की जांच करना मतलब सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब तो होगा ही।
तो चलो चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग लेंगे क्या के लिए, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेंबर लेना पड़ेगा सेम सेम। तो यहाँ पर सेम सेम मेंबर मतलब क्या करोगे, माना कि सबसे पहले देखिए, जेड में एक नंबर लेंगे और आर में वो उसको सेट, और आर में जो होता है ऑर्डर पेयर होता है और जेड में ना एक एक नंबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि लेट ए बिलोंग टू जेड। मान लेते हैं एक एक मेंबर है जो कि जेड में बिलोंग कर रहा है, और तब हम लोग ले लिए ए, मतलब ए ना, स्वतुल्य के लिए तो ए, बिलोंग टू क्या लेंगे, ए जो है वो मान लेते हैं कि इसमें बिलोंग बिलोंग कर रहा है स्वतुल्य, मतलब कि आर में, आर माने क्या है, ये एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन में हमको इसको रखना है, तो रख देते हैं। तो रखने का तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको दिया है प्रश्न A-B। तो ये A-B किसके लिए है, A-R-A-B के लिए A-B है। और ये किससे विभाजित होता है, 5 से विभाज्य है। तो इसमें लिख देना हिंदी में A-B 5 से विभाज्य है। ठीक है, अब इसमें A-A के लिए चेक करना है, तो ये RAA के लिए चेक करेंगे ना, तो A ही रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा A-A। उसके बाद इसको हल करना, तो ये आएगा 0। क्या 0 5 से विभाज्य होता है, तो 5 के पहाड़ा में आता है ना, आता है। तो ये हो लिख देना 5 से विभाज्य है। ठीक है, चूंकि ये देख लो इसके लिए ट्रू आया तो लिख देना अतः, अतः संबंध, ये लिखना जरूरी है ना, अतः संबंध जेड पर स्वतुल्य है। किस पर स्वतुल्य है कहने से, जेड पर, ये पूर्णांक संख्या, अलग कोई लोगे तो पता चला नहीं होगा भी स्वतुल्य। ठीक है, तो ये जेड पर क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। ये इस तरह से चेक करना है, लिखने का तरीका ये रखो। ध्यान देना, ये दो चीज लिखना है, एक तो हमको जो सेट रहता है वहां से एक नंबर मिलता है, एक संख्या मिलता है ना, और जो रिलेशन में ना वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहता है, मतलब ऐसे फॉर्म में रहे। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसी में, अगला सम्मित के लिए। अगला क्या के लिए, सम्मित। तो सम्मित के लिए ऐसे लिख लेना। तो सम्मित के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही है ना, दो मेंबर लेना पड़े, ए और बी लेना पड़ता है ना, तो लिखोगे माना कि ए और बी, A, B ले लो, बिलोंग टू जेड। ये ऑर्डर पेयर नहीं है, ये एक एक नंबर है, दो मेंबर है, मतलब दो नंबर जेड में लिए, ए और बी ले लिए। अब इसमें से ऑर्डर पेयर ले लो, A, B को ब्रैकेट लो, बिलोंग टू आर लिखोगे। ये आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है और रिलेशन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। ये हो गया। ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, और ये बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम वो कंडीशन को लिखेंगे फिर। तो A, R, B इक्वल टू क्या दिया है, A-B दिया है, और लिखा है 5 से विभाजित है, लिख देना। फिर हमको क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। उल्टा चाहिए मतलब क्या करोगे, B-A चाहिए ना, तो ऐसे कर दोगे, सीधा यहाँ पर लिख दोगे। क्या बोलते हैं, अ, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, या तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे माइनस कॉमन ले करके, जैसे रफ में करना बोला था, जैसे रफ में हमको बनाना क्या है, बी आर ए बनाना है ना। और B-R-A मतलब क्या बनेगा, है ना, B-R-A को हमको बताना है कि ये भी 5 से विभाजित होता है। तो B-R-A क्या बनेगा, तो यहाँ पर ए के जगह में बी रखोगे, बी के जगह में ए, माना B-A बनाना है। तो क्या इसको मैं B-A बना सकता हूँ, तो लिख लो, यहाँ पर कॉमन ले लो माइनस, तो ये हो जाएगा B- क्या आ गया, ए। ये भी क्या होगा, इतना हो गया, 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो विभाजित नहीं होगा क्या, होगा। तो क्या मैं इसको R-B-A लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकते हो, तो सीधा सा लिख दोगे, इसमें से माइनस माइनस मत लगाना ना, R-B-A में रिलेशन में माइनस आया ऐसा नहीं, सीधा वो रिलेशन के बारे में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा B-R क्या लिख सकते हैं, A। ये आ गया, और ये भी 5 से क्या है, विभाजित है। और ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब ऐसे बताओगे तो इक्वल बता सकते हो, और नहीं तो एक तरीका और है, यहाँ पर ऐसे इतना लिखे, और फिर आप अपनी मर्जी से निकालो B-R। तो B-R-A क्या आएगा, B-A आएगा। अब ये हमको पता है, ये दिया है ना, दिया है। ठीक है, ये पता है क्या, नहीं।
तो इसको हम लोग देखेंगे। या फिर चाहोगे तो ऐसे वो करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन, तो ए माइनस बी होगा। फिर लिख लेना, चूंकि ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, ऐसे लिखोगे तो और अच्छी बात है। अतः माइनस ए माइनस बी भी 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, बस। मतलब अगर देखो, ये तो दिया है ना, ये आपको दिया है, अगर ये सब ना लिख करके ये सब नहीं लिखोगे तो ये वाला लाइन लिखोगे। और इस समय डायरेक्ट बी माइनस ए निकालोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, और ये दिया है आपको, इसके बगल में मत लिखते जाना, क्योंकि वो निकाल रहे हो आप ना। तो ये हो जाएगा, ए माइनस बी हमको पता है कि 5 से विभाज्य है, ऋण आ गया तो भी वो भी 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये भी 5 से क्या है, विभाज्य है, तो हो गया जी। अतः लिख लेना। अतः क्या लिखते हैं, संबंध, एक दो क्वेश्चन बनाओगे तो पता चल जाएगा, जेड पर सममित है। अतः संबंध जेड पर क्या है, सममित है। नेक्स्ट देखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य निजी संक्रामक। अगला देखते हैं संक्रामक। तो संक्रामक अगर चेक करेंगे तो संक्रामक के लिए क्या करना पड़ेगा, वही है हमको, माना की लिखना पड़ेगा सबसे पहले, माना की, और इसमें 3 मेंबर लेना है, एक बी और सी। बिलोंग टू क्या करेंगे, सेट वाला लेंगे ना, एक एक नंबर है ये ना, ये। और फिर इसके बाद लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग टू क्या, आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू क्या, आर। अब हम लोगों को नेक्स्ट चेक करना है, तीसरा को चेक करना रहता है ना, मत रख देना, ठीक है। अब ये दोनों दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए आर बी। और यहाँ पर बराबर मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर बराबर और लिखना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला उपयोग कर लेना, यदि तो, है ना, इफ देन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ए आर बी की रिलेशन क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है, 5 से क्या है, विभाज्य है। अब 5 से विभाज्य है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5n लिख सकते हैं, 5n1 लिख लो, ठीक है। एन कोई भी नंबर है, यहाँ पर देखो 5 कोई भी नंबर, एन जो है यहाँ पर लिख सकते हो, एन बिलोंग टू जेड, बिलोंग टू जेड, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है। तो 5 से विभाजित के लिए क्या होता है कि हम लोग कोई भी, जैसे 2 का पहाड़ा लिखना है तो 2n लिख सकते हैं, 3 का पहाड़ा लिखना है तो 3n लिख सकते हैं, 7 का पहाड़ा लिखना है तो 7n लिख सकते हैं। तो इस तरह से नोट कर सकते हो, के टर्म में कोई भी टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ये दिया है ना, तो विभाजित को हम लोग हिंदी में ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहोगे तो उस समय भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी, लिखना चाहोगे तो, ठीक है। और ये हो जाएगा, जैसे बी, ये भी दिया है, बी सी, तो बी और सी के लिए ए के जगह में बी रखेंगे, ये सी हो जाएगा, और ये भी 5 से विभाजित है, लेकिन कोई अलग संख्या भी हो सकता है, तो n2 ले। और n2 भी बिलोंग कर रहा है क्या में, जेड। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि माइनस वाला है हम लोगों को वो लाना है, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 धन समीकरण 2 से। तो दोनों को ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करो, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 5n1 प्लस 5n। तो यहाँ पर देखो बी बी कैंसिल, a माइनस सी आया, और ये आ गया n1 प्लस n2, 5 कॉमन आकर के, ठीक है। और n1 एन प्लस n2, तो इसको हम लोग n लिख सकते हैं। दो पूर्णांक संख्याओं का योग भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, तो यहाँ पर n भी बिलोंग टू क्या लिख सकते हो, जेड। मतलब दो पूर्णांकों को जोड़ोगे तो वो भी तो एक पूर्णांक मिलेगा, तो ये आ गया। तो कहने का मतलब हमको ये पता चल गया कि आर ए सी जो आ रहा है वो भी 5 से क्या है, विभाज्य है। तो ए माइनस सी को हम लोग आर ए सी लिख सकते हैं, तो इसके नीचे में इसको लिख लेना, ए आर सी, और इसको हिंदी में लिखना, ये 5n का मतलब क्या है, 5 से विभाजित है, ठीक है। ये हो गया, तो देख लो, ये विभाजित है, ये विभाजित है, तो ये भी विभाजित हो गया। तो नीचे में लिख लेना, अतः संबंध जेड पर क्या है, स्वतुल्य है। नहीं नहीं नहीं, संक्रामक है। अतः संबंध क्या है, जेड पर क्या हो गया, संक्रामक हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग प्रूव कर सकते हो। अतः नीचे में तीनों को लिख लेना, अतः यह सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है, और संक्रामक, ठीक है, प्रूफ कर देना। नहीं लिखोगे तो भी एक एक को तो ऐसे करते गए, प्रूफ लिख देना, हो गया, सिद्ध हुआ लिख देना, इति सिद्धम, जो भी लिखना है लिख सकते हो।
इसी तरह से बना सकते हो। चलिए देखते हैं ऊपर के और क्वेश्चन और क्या क्या को छोड़ा था। देखिए ये भी दो से विभाजित वाला है। बनाने का तरीका वही सेम रहेगा, स्वतुल्य। लिखने का तरीका चाहोगे तो लिखने का तरीका एक ये भी कर सकते हो, जैसे इसमें मैं समझाऊंगा नहीं, फटाफट लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं दिया है वो सब वो करने के लिए आप लोग लिख लीजिएगा, मैं सीधा लिखता हूँ स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए मैं अगर लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ। ए, माना कि इसमें लिखते हैं, माना कि ए बिलोंग टू क्या, ये भी वही पूर्णांक संख्या के लिए है, तो जेड लिखोगे और फिर लिखोगे ए बिलोंग टू क्या, रिलेशन। फिर उसके बाद ए आर ए लिखते हैं। लिखने का तरीका वही, यदि तो ये वाला चिन्ह लगा सकते हो और मान को सीधा रख दो, तो ए माइनस ए, और ए माइनस ए क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। जीरो 5 से विभाजित है तो लिख देना 5 से विभाज्य है, जो है। और नीचे में लिखते हैं उसको लिखना है ना। अतः लिख देना, अतः क्या लिखते हैं, संबंध, एक को लिख दे रहा हूं, संबंध जेड पर क्या है, ये वाला है, स्वतुल्य है। ठीक है। सममित के लिए भी कर देना। दूसरा क्या, सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, ए और कॉमा बी बिलोंग टू क्या लेना पड़ता है, जेड। मतलब यहाँ पर नंबर है ना, एक एक नंबर, और फिर उसके बाद इसको कॉमा लगा के बिलोंग टू रिलेशन, मतलब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। अब इसको लिखेंगे आर ए बी, फिर ये वाला चिन्ह लगा लेना, है ना, इम्प्लाइज दैट, है ना, यदि तो होता है। और रिलेशन को लिख सकते हो, जैसे मैं उसमें नहीं लिखा था, ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 5n। यहाँ पर n बिलोंग टू जेड है। वही जैसे संक्रमक के लिए ऐसे उपयोग किया था ना, तो इसके लिए भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि b माइनस सी तो करना है नहीं, तो इसमें क्या करोगे, अब इसको हल करोगे। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब बी आर ए निकालेंगे। तो बी आर ए निकाल लो, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए होगा। अब बी माइनस ए होगा तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं कि बी माइनस ए में माइनस कॉमन लेकर के ए माइनस बी लिख सकते हैं। और ए माइनस बी को अभी देखो क्या लिखे थे, 5n, तो इसको 5n लिख सकते हैं। अब देखो क्या ये भी 5n विभाजित है, यहाँ पर n बिलोंग टू जेड है ना, क्या ये भी 5 से विभाजित है, तो है, माइनस लग गया तो क्या होता है, तो लिख देना 5 से क्या है, विभाज्य है। ऐसे भी लिखने का तरीका है। जैसे अगर चाहोगे तो 5n ऐसे टर्म्स में भी लिख सकते हो। तीसरा, तीसरा में वही है ना, ए बी सी बिलोंग टू क्या लेते हैं, जेड, फिर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, तथा, तथा जरूर लिखना, या एवं लिखना, बी कॉमा सी बिलोंग टू क्या, आर। ठीक है, फिर चेक करेंगे, तो फिर इसके बाद इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, आर ए बी इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इक्वल टू 2 k1 लिख लेना, चाहोगे तो n ही लिखना जी, n या i लिख सकते हो। और यहाँ पर लिख देना n1 जो है वो बिलोंग टू क्या है, z। उसी प्रकार से ये 2 से है ना, ये वाला 2 वाला है, सॉरी ये तो 2 बोला है, 2 से 5 क्यों लिख दे रहा हूँ ये सब में, प्रश्न तो 2 बोला है, तो दो, 2 से विभाजित लिखोगे। ठीक है, इस तरह से ये 2 आएगा, 2 कर लेना जो प्रश्न में 2 दिया है। और इस तरह से बी आर सी निकालोगे तो ये हो जाएगा बी माइनस सी इक्वल टू 2n2 हो जाएगा, और n2 बिलोंग टू क्या हो जाएगा, जेड। दोनों को ऐड कर दोगे एक व दो से, तो यहाँ पर a माइनस सी डायरेक्ट आएगा, 5 कॉमन आएगा, n1 प्लस n2 आएगा, फिर 5 लिख दिया, 2। ठीक है, और n1 प्लस n2 दो पूर्णांक संख्याओं का योग भी क्या होता है, पूर्णांक, तो इसको n लिख सकते हो, n बिलोंग टू, ये भी जेड है। तो ये भी क्या हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए आर सी, है ना, तो ये भी 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, सेम सेम है, एक बनाओगे सेम बनेगा। मतलब इसको बस प्रैक्टिस होना चाहिए। पता चला कि प्रैक्टिस करके ही नहीं गए हो तो लिखना नहीं जानोगे। ये सब ना चिन्हों का उपयोग कैसे लिखेंगे, पता चला कि इसमें ना खाली नंबर को लिखते हैं, कब उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, ये कब पता चलेगा, जब तुम जानोगे। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना। चलिए जी, तो बहुत लंबा भी हो गया, और ये वाला फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे आए थे 4 नंबर के, तो कुल मिला के हमको ये पता चल रहा है कि फर्स्ट चैप्टर से जो है ना, या तो संबंध से क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो फलन से आ रहे हैं, या तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से आ रहे हैं। तो इन तीनों से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं 4 नंबर का, और अथवा भी तो रहता है 6, तो आपको बेसिक ये है कि एक ही अच्छा तक अच्छे से पढ़ लो, स्वतुल्य सम्मित संक्रमक अच्छे से पढ़ लो, और गॉफ फॉग निकालना अच्छे से पढ़ लो, पक्का 100% आपको 4 नंबर पा जाओगे, क्वेश्चन कैसे भी आए। ठीक है, आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। धन्यवाद। और बाकी जो क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग चैप्टर वाइज नहीं देखेंगे, बल्कि आप लोग ना कमेंट कीजिएगा कि कौन सा चैप्टर का बना दूं जो आपके लिए काम ज्यादा है। जैसे कठिन कठिन चैप्टर ना,
कोई कोई इजी चैप्टर होता है उसको आराम से जान लेते हैं, जैसे पहला चैप्टर तो सबको कठिन लगता है, तो इसका बना दिया। तो अगला जो है वो कौन से चैप्टर का आप लोग चाहते हो, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, कोशिश करूंगा उसी चैप्टर का बना। ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू।